नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल टीच विथ ए9 में स्वागत है। हम लोग इस समय भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। यदि उनको आप देखना चाह रहे हैं तो मैं इस कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है वो सीरीज वाइज दिया जा रहा है। यह प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक पूरा टॉपिक को कवर किया जाएगा। अब तक 2 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और ये वीडियो, ये टॉपिक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जहाँ भी हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं उन सभी को ध्यान में रख करके ये प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कनिष्क का राज्य वैद्य था। कौन था राज्य वैद्य? चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, जीवक। तो कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था। प्रश्न नंबर दूसरा है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? हीनायन, महायान, वज्रयायन, माध्यमिका। तो ये महायान का अनुयायी था कनिष्क। प्रश्न नंबर 3 है, कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? अमृतसर थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी या पुरुषपुर थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? कनिष्क का था या गोंदोफर्नेस का था या रुद्रदामन का था या कडफिसस का था? तो गोंदोफर्नेस का था। ये जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख गोंदोफर्नेस का था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तक्षशिला से, अरिकमंडू से, हम्पी से, सतारा से? तो अरिकमंडू से रोम बस्ती मिली है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की, हर्षवर्धन की, अश्वघोष की, नागार्जुन की? तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष की रचना है। प्रश्न नंबर ये अगला है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के, अशोक के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त? किसको कहा गया? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के या स्कंदगुप्त के? तो चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के, उपगुप्त के या श्रीगुप्त के? तो भारत पर हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, स्कंदगुप्त के या उपरोक्त सभी में से? तो गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? स्कंदगुप्त था, कुमारगुप्त था, धर्मपाल था या समुद्रगुप्त था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के या पुलकेशिन द्वितीय के? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी, कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के या धर्मपाल या देवपाल? तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन पे चलते हैं। इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के मंदिरों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? चोल की, चेल की, पांडे की, चेर की? तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता है? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता है? चोल की, चालुक्यों की, राष्ट्रकूट की या पाल की? तो ये चोलों की प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने, विजयालय ने, राजराज वन ने, कुलोतुंग ने? तो राजराज वन ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था? पालों के समय में, चालुक्यों या चोल या राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था? तो एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हवर्मन ने, नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने, ये प्रथम है, महेंद्र वर्मन में या सिंह विष्णु ने? तो महाबलीपुरम मंदिर के रथ मंदिर का निर्माण नरसिम्हवर्मन प्रथम ने करवाया था। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे मेरा। चलिए अगला प्रश्न है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिद्दा ने, संग्रामराज ने, ललितादित्य मुक्तापिंड ने या जय सिंह ने? तो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 710 में, 711 में, 712 में, 715 में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, तैमूरलंग ने? तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, रजिया सुल्तान को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है।
अब आ गया अगला प्रश्न, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? रजिया ने, आराम शाह ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सिजदा एवं पाबोस प्रथा बलबन ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, अलबरूनी को, अबुल फजल को, फैजी को? तो तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये प्रश्न जो भी शामिल किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत लाभदायक होंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिकंदर या सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। आज के लिए इतना ही। आज 30 प्रश्नों को शामिल किया गया था। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को हल किया जा रहा है। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।